से चाहूंगा कि आप आए और संबोधित करें। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। समता, समानता, मानवता, न्याय, बंधुत्व का नारा देने वाले निषाद कुलभूषण, निषाद संस्कृति के रक्षक, निषाद सम्राट गोहेराज निषाद के चरणों में श्रद्धासुमन पुष्प अर्पित करते हुए वेद पुराण की रचना करने वाले महापुरुष भगवान वेद व्यास, श्रृंगी ऋषि, महर्षि कश्यप, धनुर्धर, वीर एकलव्य तथा हर जाति हर मजहब के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन पुष्प अर्पित करते हुए इस देश को आजाद कराने वाले क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, अहिल्याबाई होलकर, साथ ही साथ इस देश के 22 हरामियों को मौत की नींद सुलाने वाली वीर वीरांगना बहन फूलन देवी के चरणों में श्रद्धासुमन पुष्प अर्पित करते हैं। आज इस सेवता की पावन भूमि पर चुनावी जनसभा में उपस्थित समाजवादी पार्टी योजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता गणों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए जय हिंद समाज पार्टी के पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करते हुए आने वाले 2022 के कैबिनेट मंत्री, आने वाले 2022 के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह झीन बाबू का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। कल हमारा कार्यक्रम था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में। उन्होंने पूछा कि नंदलाल कल कहाँ कार्यक्रम है आपका? मैंने कहा कि मेरा कार्यक्रम सीतापुर की सेवता विधानसभा में है। उन्होंने कहा मुझसे कि आप जा करके सेवता विधानसभा के लोगों सबको बता देना कि जितनी ही ताकत के साथ झीन बाबू को जिता करके भेजने का काम करोगे उतना ही बड़ा कैबिनेट मंत्री बना करके हम भेजने का काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री का एक वादा है। ऐ समाज के लोगों, मैं 25 जुलाई सन 2009 को गाजीपुर की धरती पे जय हिंद समाज पार्टी को बनाया। हम लोगों ने बना करके घूम घूम करके लोगों में अपने समाज को एकजुट करने का काम किया। इसी सेवता की धरती पे जब कभी मैं आता था तो इस तरफ से नाव से पार होकर के मुझे आना पड़ता था, लेकिन आज यदि हम रोड से चल करके यहाँ तक आपके बीच में पहुंच जा रहे हैं तो वो भी आप महेंद्र सिंह झीन बाबू जी की ही देन। पता चलता है ये विकास पुरुष हैं। ऐ समाज के लोगों, जब हम समाज को इकट्ठा करना शुरू किए, धीरे धीरे आबो हवा शुरू हो गई। इस देश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आया कि ये आदमी निषादों को एक करने जा रहा है। हमारे पीछे लगे, बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ा, लेकिन हमें कहते रहे कि आओ समझौता कर लो। हमने कहा कि इस देश में अकेले 18% निषाद रहता है। जिस दिन निषाद एक हो जाएगा, निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हमने नहीं किया, अपने दम पे चलते रहे। चलते चलते मुझे एक बात पता चली कि आजादी के 75 साल बाद तक यदि हमारा समाज, निषाद समाज, नदी नाले में सौदा सिदरा टेंगा पहिना का मूड़ी दबाने पर मजबूर यदि है तो उसका कारण है। आज भी मछली पकड़ के जीवन यापन करने पे मजबूर है तो उसका कारण है ऐसे समाज के लोगों, आजादी के 75 साल तक निषाद नेता पैदा होते रहे और वह निषाद हम लोगों को इकट्ठा करके आरक्षण की बात करते रहे कि आ जाओ हमारे साथ, आरक्षण दिलवा देने का काम करूंगा। वह नेता के पास जाते थे। जब 2022 की चुनाव का बिगुल बजा, 24 नवंबर 2021 को जब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हमारी टेक टेबल पर बैठक हुई,
जब पार्टियों का समझौता होता है आपस में तो वहां शर्तें रखी जाती है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे करोगे हमारे साथ कंपाइन। मेरे सामने भी यह बात आई, माननीय अखिलेश यादव ने भी पूछा कि भाई नंदलाल निषाद जी किस तरह से हमारे से कंधा मिला करके चलना चाहोगे 2022 में, आप क्या चाहते हो। जानकारी मिली साथियों, जितने निषाद नेता थे उन्होंने अपने बेटे के लिए सीट मांगने का काम किया, अपने बेटे को विधायक सांसद बनाने का बात करने का काम किया, लेकिन किसी ने समाज के अधिकार की बात करने का काम नहीं किया। नंदलाल निषाद ने 24 नवंबर 2021 को माननीय अखिलेश यादव के सामने कहा कि मान्यवर मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे विधायक बनना है, न मंत्री बनना है, न सांसद बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हो तो इस निषाद समाज के लोग जो दिनहीन हालात में नदी ताल तलैया के किनारे जीने पर मजबूर हैं, इनकी व्यवस्था आप करने का हमें वचन दे दो, मैं आपके साथ चलने का काम करूंगा।